जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जो रेसिपीज हैं उनमें जिद्दत आ रही है। बहुत रिसर्च की जाती है कि गर्मी से किस तरह से बचा जाए, फिर जी आप लोगों के लिए ये रेसिपीज जो है वो बनती हैं। तो फिर आपका भी हक है ना चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। आज की जो रेसिपी है आपको गर्मी से भरपूर तरीके से बचाएगी, महफूज करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, आपकी हिफाजत करेगी। गर्म हवा, गर्म लू जो होती है बहुत खतरनाक होती है, तो आपको इससे भी बचाएगी। तो मेरे साथ रहिएगा, बड़ी मजे की ये रेसिपी है और ये ड्रिंक इतना खास है, इतना खास है, वर्ल्ड फेमस ड्रिंक है जो कि आपने बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी गुड किचन। जियानु खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो इस ड्रिंक के बाद आप ठंडे ठंडे कूल कूल भी हो जाएंगे। रॉ मैंगोस आपने ले लेने हैं। हाँ जी, तुसी ले लेनी है कच्चियां अंबियां, कैरी ले लेनी है। ते कच्चियां अंबियां तुम अच्छी तरह जी धो धा लें। बेशक ये फ्रेश हैं, बेशक ये अभी अभी पेड़ से उतारी गई हैं, तो फिर भी आपने इनको वॉश जरूर करना है। इस तरह से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। हमें ये छोटी छोटी दरमियाने साइज की अंबियां जो है कैरी मिली हैं और इनमें खटास बहुत ज्यादा होती है। और जब हमने इनका शरबत बनाना है, कैरी का शरबत बनाना है, आम पन्ना बनाना है, उफ मजेदार इतना होना है ना, वो इतना खट्टा मीठा होना है, बहुत जायके का होना है। तो अंबियां जो है जी कैरी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने क्या करना है, इनका छिलका जो है वो उतार लेना है। तो आप चाहे तो छिलका उतार लीजिएगा, अगर ना चाहे तो कोई मसला भी नहीं है। छिलका उतारने के बाद फिर आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग क्या करनी है, आगे छोटी छोटी सी है, आपने बस इसके दो हिस्से कर लेने हैं इस तरह से। और इसके अंदर एक गुठली होगी, छोटा सा बीज जो है वो गुठली अभी बन रहा होगा, तो बस आपने उस बीज को, उस गुठली को निकाल लेना है अंदर से। ये देखिएगा, तो अब आपने इसको निकाल के रख देना। सारी जो कैरी पे है रॉ मैंगो जो है छोटे छोटे हैं, आपने उन सबको ऐसे ही करना है, छिलका उतार लेना है। उसके बाद इनके अंदर जो गुठली है छोटी सी वो निकाल लीजिएगा और फिर आपने इनको एक दफा पानी में अच्छी तरह से फिर से वॉश कर लेना है और फिर हल्का सा पानी 1-2 कप के करीब ऐड कर दीजिएगा और इसको फिर चूल्हे पे आपने चढ़ा देना है। तो इसके फायदे कितने ज्यादा हैं ये आप खुद ही पढ़ लें, यहाँ पे आप खुद पढ़ें तो आपको पता चलेगा कितने ज्यादा फायदे हैं। तो यहाँ पे जी फिर आपने इसको पकने देना है। तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है। 2 कप आपने पानी ऐड करना है। फिर जी आपने चीनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। जब अच्छी तरह से इसको 1-2 बॉयल आ जाएंगे, चीनी ऐड करने के बाद साथ में आपने काला नमक जो है वो मस्ट ऐड करना है। फिर आम नमक जो व्हाइट वाला घर में इस्तेमाल होता है, आपने वो थोड़ा सा ऐड करना है और इसको पकने दीजिएगा ताकि ये पल्प की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले। तो बड़ी नरम सी हो जाएंगी, थोड़ा इनका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो कोई कलर हमने फूड कलर ऐड नहीं करना, बिल्कुल प्योर आम पन्ना कैरी का शरबत जो है वो आपको मैं बना के दिखाऊंगी। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और जी यहाँ पे हमारा देखें बनता जा रहा है, ये गाढ़े से गाढ़ा होता जा रहा है। तो अब ये पक चुकी हैं, बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। फिर आपने क्या करना है जी, इनको रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो रूम टेम्परेचर पे आपको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, गरम गरम उतार के तो आपने जग में जी ब्लेंडर जग में ऐड कर देना है। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिएगा, उसके बाद ब्लेंडर जग लीजिएगा, जग में इनको ऐड कर लीजिएगा और पूरा बर्तन जो है अच्छी तरह से खाली कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनती है ये पल्प। इस तरह से आपने ऐड करने के बाद बस एक पलक झपकते ही आपकी प्यूरी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब दोबारा से इसमें कुछ नहीं ऐड होना, जस्ट आपने इसको ब्लेंड करना है। तब तक हम इसके मजीद फायदे जो है वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाए फायदे क्या क्या है जी इसके। मैंगो प्यूरी तैयार हो चुकी है, रॉ मैंगो प्यूरी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, हर चीज मलिया मेड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपको अलग से चाश बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा मिंट जो है पुदीना वो भी ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर फ्लेवर। तो अब इस विटामिन सी के हवाने का बना लेते हैं शरबत। शरबत किस तरह से हमने बनाना है चलें जी आज। और यहाँ पे हमने दोबारा से हल्का सा काला नमक ऐड किया है। तो रॉ मैंगो की प्यूरी वो तैयार हो चुकी है, बड़ी गाढ़ी है, बड़ी मजे की है। तो आप उसको चटनी के तौर पे, खट्टी मीठी चटनी के तौर पे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बर्फ ऐड करनी है, जितने गिलास आपने बनाने हैं उतना बना लीजिएगा। यहाँ पे आपने प्यूरी ऐड करनी है रॉ मैंगोस की, जो पल्प आपने तैयार किया है, और इसको फिर आपने इस तरह से ऐड करने के बाद यहाँ पे यह ठंडा पानी जो है वो ही आपने ऐड करना है। कोल्ड पानी ऐड कर दिया और ये जितना ज्यादा ठंडा होगा उतना ज्यादा आपको टेस्ट देगा, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। तो फिर जी चम्मच लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपका यहाँ पे रॉ मैंगो का जो पन्ना है, जो पानी है, जो शरबत है वो तैयार हो
हो चुका है। तो आम पन्ने की ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी किया करें। अच्छा, अगर आपके घर में डायबिटीज के, शुगर के मरीज हैं तो प्लीज उनको जरूर दें, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है उनके लिए। ये ना सोचे खट्टा है, ये है वो है, क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी की जगह पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा फायदेमंद है बनस्पत चीनी के। इसके अलावा जिनका जिगर का मसला है, जो जिगर के पेशेंट हैं, वो भी इसको पिए, काफी फायदेमंद है। और जो सीजनल होती हैं सब्जियां या फ्रूट, उनको जरूर लें आप, तो जरूर उनको खाया करें, उसके बेशुमार फायदे होते हैं। क्योंकि जो भी चीज सीजन में आती है बाहर अपनी मुद्दत से आती है और अपनी मुद्दत से खत्म हो जाती है, तो उसके कितने ही ज्यादा फायदे होंगे। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला के करिश्मे हैं और उसमें फायदे भी बेशुमार हैं। तो आप इसको कैसे आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जी एक बोतल ले लेनी है, एयर टाइट या जार ले लेना है, उसमें नमी तक ना हो, बिल्कुल खुश्क हो। फिर जी आपने इसमें प्यूरी जो है वो ऐड कर देनी है और उसका ढक्कन बंद करके फ्रिज में इसको रख देना है। और जब भी आपको गर्मी लगे निकालना है और बनाना है और पी लेना है। तो गर्मी का ये बेहतरीन इलाज है।